एपीजे अब्दुल कलाम वो नाम है दोस्तों, जो नाम सुनते ही सभी के दिलों में इज्जत की भावना पैदा होती है। अब्दुल कलाम जी ने हमें सिखाया है कि हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना और कड़ी मेहनत करना, सच्ची लगन, नेक दिल, इंसानियत, धर्म को मानने वाले, सभी लोगों की मदद करने वाले, असल में गुणों के सागर थे एपीजे अब्दुल कलाम। और उनके पास सब कुछ था, बस नहीं था तो एक चीज़, वो था अहंकार। उनके पास अहंकार बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही सहज और सरल व्यक्ति थे अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी जीवन भर दिखावों और शोरगुल से कोसों दूर रहा करते थे। अब्दुल कलाम जी का मानना था कि भगवान ने हमें, इंसान को, एक किसी खास मकसद से बनाया है। और उनका कहना था कि मैंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया है वो सिर्फ भगवान की मदद से किया है, और मेरे जीवन में जो भी अध्यापक आए वो ही भगवान का रूप थे। अब्दुल कलाम जी ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, सारे रॉकेट, सारे मिसाइल, ये सब भगवान के ही काम है, जो उन्होंने एक छोटे से इंसान के ज़रिए कराया। वो नाम है कलाम। अब्दुल कलाम जी का मानना था कि हम भारतीयों को, हमको किसी से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हर भारतीय अपने अंदर उस परमात्मा की आग को लेके जन्म लेता है, और इस आग को पंख देकर सारी दुनिया को अच्छाई से भर देना चाहिए। देश के युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने इग्नाइट माइंड नाम की एक किताब लिखी है। अब्दुल कलाम जी का मानना है कि हमारे भारत देश में बहुत सारी प्राकृतिक संपत्ति है। बिहार, झारखंड, असम, ये ऐसे राज्य हैं जो प्राकृतिक संपत्ति के मामले में बेहद धनी हैं, मगर हम इस प्राकृतिक संपत्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमें समझना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम वो चूक कहाँ कर रहे हैं। अब्दुल कलाम जी का संदेश देश के युवाओं के लिए था कि चलना शुरू करें और सदा चलते रहें। उन्होंने कहा था कि युवाओं को उन बातों से दूर रहना चाहिए जो उन्हें सफल बिजनेसमैन बनने से रोकती हैं, और युवाओं को उन विचारों से दूर रहना चाहिए जो आपको सुरक्षित चलने की सलाह देते हैं, रिस्क लेने से बचने को कहते हैं। उन विचारों से दूर रहना चाहिए। और इसी हार के डर से बहुत सारे युवक अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाते। और कलाम जी का कहना था कि अगर आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो आपको भी हकीकत में सफलता मिल सकती है। वे मानते थे कि भारत में ना तो हुनर की कमी है, ना प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, बस कमी है तो हमें जानने की ज़रूरत है कि हम उन संसाधनों को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई देश, कोई दूसरा देश हमारी मदद करने कभी नहीं आएगा। अपनी समस्याओं का हल हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। अब्दुल कलाम जी की लिखी हुई एक सुंदर कविता है, जीवन का पेड़। तुम इंसान मेरी बेहतरीन रचना हो, तुम जियो और दो जब तक तुम साथ हो। सुख में और दुख में मेरा आनंद तुम में जन्म लेगा। इसी सुंदर कविता के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आज हमने बात किया उस महान व्यक्ति के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। ऐसे ही वीडियोस अगर देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।